कितनी उपलब्धियां हैं महोबा के नाम? देखिए, हर व्यक्ति अपनी पीठ ठोकता है। हम भी अपने कार्यकाल की तारीफ करेंगे और ये तारीफ कोरी नहीं होगी ना फर्जी होगी, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जो कार्य किए हैं वो वाकई तारीफ के काबिल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पत्रकार साथी जो हमारे हैं उनको हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। और पहले कहा जाता था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब हम ये मानते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे हमारा पत्रकार साथी। आप सब लोगों ने खुली नज़र से देखा है कि 4.5 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या महोबा में राकेश गोस्वामी जो विधायक हैं या ब्रिजभूषण सिंह जो राजपूत हैं विधायक हैं, इन सब लोगों के द्वारा जो अपने जनपद में विकास कराया गया है वो आप लोगों की नज़रों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम लोगों ने जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट करने की कोशिश की। जहाँ तक हमारे योगी आदित्यनाथ जी की 4.5 साल की सरकार का मामला मायने में मैं आपसे लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि पहली सरकार है जिसके आगे माफिया और गुंडा कांप रहा है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी से नहीं दी गई। पहली बार है सरकार ने ऐसा किया कि जो सरकारी संपत्ति को अगर उपद्रव के दौरान प्रदर्शन के दौरान जलाएंगे तो वो संपत्ति उन्हीं से वसूल की जाएगी। ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के अवैध संपत्तियों वालों के बुलडोजर चलाने की साहस दिखाया है। आज हमारे विरोधी पार्टियों के लोग हमारे पर सरकार को बुलडोजर सरकार कहते हैं। क्यों कहते हैं बुलडोजर? क्या हमारे किसी शरीफ आदमी पे चला, किसी के व्यक्तिगत जमीन जायदाद पे चला? हमारा उन्हीं पे चला जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा था। 4.5 साल में हमारा देश, हमारा प्रदेश जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तरक्की की है, ऐसी तरक्की इसके पहले के किसी भी कार्यकाल में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में राम राज लाने के लिए जो प्रयास किया है वो अपने कार्यकाल में पूरी तरह उस तरफ प्रशस्ति में। किसने कल्पना की थी कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की सरकार 550 सालों से जो हम लोग इंतजार में लगे थे, हमारी पीढ़ियां गुजर गई हमें राम मंदिर को देखने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। किसने उम्मीद की थी कि 370 रुपये हिंदुस्तान में ख़त्म होगा? क्योंकि उसको अपने कश्मीर के लोगों ने, आतंकवादियों ने, अलगाववादियों ने उसको अपनी मान लिया था कि हमारा अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जब केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बहुत कुछ कर दिखाया है। 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जिस तरह प्रदेश में सुशासन चलाया गया है, आप देखिएगा कि हमारी 2022 में जो चुनाव आने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी 350 विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। विधायक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि 4.5 साल में जनता आपसे पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा मांगती है। इन मुद्दों पर आप लोगों ने क्या किया? मैंने अभी आप आ नहीं पाए थे अमित जी, मैंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको प्रेषित कर दिया है कि मैंने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया है। पेयजल के बारे में जहाँ तक आप बात करेंगे, ये हमारी पहली सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की पहली सोच है कि बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या विश्व की, हिंदुस्तान की सबसे विकराल समस्या थी पेयजल की। हमारे यहाँ हर घर नल योजना के अंतर्गत भागीरथी कार्यक्रम, जब हर नल योजना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उसके पूर्व भागीरथी योजना के अंतर्गत हमारे बुंदेलखंड के लिए हर घर नल की योजना चला दी गई। आपको मालूम है जो जमीन पर कार्य शुरू हो चुका है, कई जगह टंकियाँ बन रही हैं और हम हर घर 2022 तक बुंदेलखंड के हर घर में पेयजल की व्यवस्था करा चुके होंगे। स्वास्थ्य के बारे में आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हर प्रदेश में हर जनपद को मेडिकल कॉलेज देने की सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारे महोबा में भी पीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुका है। 200 बेड का अस्पताल आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पास हो चुका है, उसकी DPR बन चुकी है, उसकी स्वीकृत हो चुकी है, उसका नक्शा बन चुका है और शीघ्र ही उसका शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे यहाँ गैसालय में और जिला चिकित्सालय में और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोविड में जहाँ पूरे प्रदेश में महामारी थी, हमारे जनपद में ना बेड की कमी पड़ी ना ऑक्सीजन की कमी पड़ी। हमारे यहाँ कोई भी बीमार अगर अस्पताल में पहुँचा है, कम कर दी गई, आ रहे थे पूरी दूरी रखने के लिए पूरे प्रदेश में बंद की गई थी। हमारे यहाँ कोई चिकित्सा कहूँ कि डॉक्टरों की कमी महोबा भर में नहीं है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है। उसका दोष हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक डॉक्टर 8 साल में बनकर तैयार होता है।
और हमारे पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के नेताओं ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे देश की आबादी किस कदर बढ़ रही है, हमारे यहाँ संक्रामक रोगों की किस तरह आक्रमण हो रहा है, किस तरह कोरोना जैसी महामारियों का दौर आ रहा है। उन लोगों ने उसका ध्यान ना देने की वजह से आज हम इससे जूझ रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज हर जनपद में अगर मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था शुरू की है तो हर जनपद से हर साल 500 से 700 तक डॉक्टर निकलेंगे, जिससे हमारे डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। आज डॉक्टरों की कमी है, उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ये जरूर है कि कोशिश की जा रही है कि जहाँ पर भी अस्पताल खोले जाएँ वहाँ डॉक्टरों की उपलब्धता कराई जाए। हमारे यहाँ भी जितना प्रयास हो रहा है पोस्टिंग की जा रही है और ये समस्या निश्चित तौर पर दूर होगी। समय लेके आया था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए माननीय वाजपेयी जी कि डॉक्टरों की पूरी पोस्टिंग कराने के बाद 1 महीना रहने के बाद आधे डॉक्टर यहाँ से भाग गए। तो ये डॉक्टरों की दरअसल एक तो छोटा जिला होने की वजह से जो व्यक्ति MBBS करता है, पहले ये था कि MBBS सिर्फ महानगरों में होती थी, मेडिकल कॉलेज सिर्फ महानगरों में होते। अब जब महोबा जैसी जगह पर मेडिकल कॉलेज खोलेंगे और यहाँ पे रह के छात्र पढ़ेंगे तो वो महोबा से भी छोटी जगह जाके काम करने को तैयार होंगे। आज महानगरों में रहने वाले डॉक्टर महोबा जैसी छोटी जगह में आने को तैयार नहीं होते, इसलिए ये प्रॉब्लम रही पिछले साल। इस बार भी हमने बहुत कोशिश की है और निश्चित तौर पर हमें डॉक्टरों की उपलब्धि होगी। अभी भी हम संतुष्ट हैं कि हमारे जिला चिकित्सालय में जितना पेशेंट आता है उस सबका इलाज पूरी तरह किया जाता है। सर, रोपवे के लिए सरकार ने कितना धन, तो वन विभाग वाली भूमि है उसके लिए 40 लाख की घोषणा हो चुकी है, उसका टेंडर भी लग चुका है। चित्रकूट के वन विभाग द्वारा वो सड़क बनवाई जा रही है। रोपवे कौन सा? गोरखपुर पहाड़ के लिए सबसे पहले मैंने 50 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत मुझे पैसा मिला था वो मैंने गोरखगिरी को 50 लाख दिया था। फिर 10 करोड़ का जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए थे उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ करने के लिए, मैंने अनुरोध किया था कि मेरा एक प्रोजेक्ट गोरखागिरी का 10 करोड़ का पड़ा हुआ है जो स्वीकृत नहीं हो पा रहा है माननीय, तो उन्होंने यहीं पर बैठ के फ़ोन करके वो 1 हफ्ते के अंदर वो धन हमारा अवमुक्त करा दिया है। दूसरा जो मैंने मांग की थी उसके रोपवे के लिए और उसके लिए तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी और कमिश्नर को आदेश दे के गए थे कि जो पहाड़ वन विभाग का इसमें पड़ता है गोरखागिरी में उसको ट्रांसफ़र करके उसमें राजस्व को ले लिया जाए और इसके बदले में राजस्व को वो पहाड़ दे दिया जाए। 2.5 जितना एकड़ आ रहा है, 2.5 एकड़ करीबन आ रहा है। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप हमें पूरा इसके पर्यटन विकास के लिए बना के भेजिए, जितना भी एस्टीमेट बन रहा हो, जितना जो बन रहा हो तो बना के भेजिए, तो मैं जल्दी से जल्दी तो वो योजना बनाई जा रही है। और इसके रूप में गोरखागिरी निश्चित तौर पर जब हमारे यहाँ रोप भी लग जाएगा तो एक ऐसा सुंदर पर्यटन का क्षेत्र होगा जिसमें लोग दूर दूर से लोग देखने के लिए आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह गए हैं कि वो अगली बार आके गोरखागिरी पर चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय स्थिति है महोबा जिले की। हाँ, बदहाल देखिए, हम पत्रकार साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ठीक है वो कमियों को देखें लेकिन उपलब्धियों को भी देखें। निश्चित तौर पे ऐसे कई जगह ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग पूरी तरह अभी कार्य नहीं कर पाए हैं, तो उसमें हम कार्य इनका जवाब देने से बजरिया में बन रहा था जो किसी कारणों से रोक दिया गया था, उसको मैंने पुनः उसका करा दिया है और वो जल्दी दोनों कार्य शुरू हो जाएंगे, आपको रामनगर वाला भी और बजरिया वाला भी। और राजकीय पॉलिटेक्निक महोबा में महिला छात्रावास का निर्माण कराया है। ये जो MSDP के अंतर्गत रामनगर वाला मैंने बताया वो कार्य शुरू करा दिया गया, प्रगति पर हो गया है। बजरिया वाला राजकीय हाई स्कूल प्रगति पर हो गया है। माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 13 राजकीय हाई स्कूलों का निर्माण हो रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 16 अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो रहा है। जनपद महोबा में 587 सहायक अध्यापकों का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा जा चुका है। बीरभूम महाविद्यालय में ME की कक्षाओं का संचालन हो गया है। बीरभूम महाविद्यालय महोबा में पुस्तकालय, वाचनालय, शिक्षण कक्ष एवं कंप्यूटर कक्ष का निर्माण हो गया है। बीरभूम महाविद्यालय महोबा में जो कीड़ा की भूमि पड़ी हुई थी उसकी बाउंड्री वाल बन रही है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 20 से अधिक बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य हो चुका है। और आपको मालूम होगा कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो बेसिक प्राइमरी के जो स्कूल थे उनकी हर विद्यालय में उनका सुदृढ़ीकरण कराया गया है, सौंदर्यीकरण कराया गया है, बाउंड्री वाल बनवाई गई है, शौचालय बनवाया गया है, पेयजल की व्यवस्था की गई।